दोस्तों, अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो या अगर आपके 25 में कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ हो और अगर आप नई सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो उसमें लग जाओ, क्योंकि सीईटी एक ऐसी चीज़ है जो उसके बिना आप जो भी 26 में वैकेंसियाँ निकलने वाली हैं उसमें आप फॉर्म बिल्कुल अप्लाई नहीं कर पाओगे। सीईटी में चल रहा है कि प्री मेंस 60% वगैरह का, तो उस पे आप बिल्कुल ध्यान मत दो। सरकार जो भी आपके जो फैसला आएगा वो हित में आएगा बिल्कुल, तो आप इसमें बिल्कुल ध्यान मत दो, आप अपनी तैयारी में लगे रहो। और जब सीईटी के मई में एग्ज़ाम की बात भी है और ग्रेजुएशन 12th लेवल की जो भी आप तैयारी कर रहे हो उससे अच्छे से करो। और इसमें हिंदी, रीजनिंग वगैरह, इंग्लिश, जीके वगैरह सब कुछ पूरा सिलेबस आप डाउनलोड कर ले गूगल से और उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से तैयारी करें। आप बिल्कुल ऐसे मत समझे कि ये एक प्री एग्ज़ाम है, इसमें हो जाएगा और मेन इससे कोई जॉब नहीं लगने वाली है। मेन बेस यही है, अगर ये क्लियर होगा तो ही आप आगे जो वैकेंसी आने वाली है उसमें फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारे के अच्छे इंटेलिजेंट होने के बाद भी सीईटी क्लियर नहीं हो पाई, तो वो जो 25 में जो वैकेंसी थी उसमें बिल्कुल फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे वो। तो आप सीरियस हो जाओ, सीईटी की अच्छे से तैयारी करो, जम के तैयारी करो, सिलेबस निकालो, उसके अकॉर्डिंग अच्छे बेस बना के तैयारी करो, अपने खुद के नोट्स बना के तैयारी करो और दिन रात लग जाओ उसमें। आप बिल्कुल भी लापरवाही मत करो। सीईटी और जो अफ़वाह जो न्यूज़ कटिंग वगैरह आती है कि प्री मेंस ये नेगेटिव मार्किंग वगैरह, उसमें आप बिल्कुल ध्यान मत दो। जो भी कुछ भी फैसला आता है एजुकेशन रिलेटेड, तो वो जो स्टूडेंट होते हैं उनके हित में ही आता है। तो उन चीज़ों का बिल्कुल फ्री माइंड रहो, आराम से अच्छी तैयारी करो। जो होगा वो सबके साथ होगा, आप अकेले के साथ नहीं होगा। तो आप बिल्कुल सीईटी की तैयारी में लग जाओ। सीईटी में फिर बोल रहा हूँ कि सीईटी के बिना आप किसी भी एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपका जो ड्रीम है वो ड्रीम ही रह जाएगा। तो आप सीईटी की तैयारी करो और जो सीईटी से क्लियर करने के बाद आप एग्ज़ाम जो भी वैकेंसी निकलेगी आप उसमें फॉर्म भरोगे तो आपके बिल्कुल कोई दिक्कत वाली नहीं है। कंपटीशन बिल्कुल कम हो जाएगा। इसमें आपकी जो स्टडी है, जो पढ़ाई कर रहे हो आप, वो उसमें 80% आपके उसमें हेल्प हो जाएगी और कुछ ऐसी जो चेंज होगा उसमें आप वापस थोड़ी और तैयारी बाकी रहेगी। तो आप सीईटी की तैयारी एक अच्छे से बेस बना के अच्छे करो, ताकि आगे जो वैकेंसी है उसमें भी ये आपकी पढ़ाई काम आ जाए। आप सीईटी में रीजनिंग पे भी अच्छा जोर दो, कंप्यूटर है, हिंदी है, ऐसी जो सब्जेक्ट है इन पे भी अच्छा जोर दो, ताकि आप अच्छे नंबर ला सको। क्योंकि हर स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहा है सीईटी की, तो क्योंकि इसमें ही सीईटी में ही सबसे ज़्यादा भीड़ है। आपको कहीं 25 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं तो कहीं 30 लाख हो रहे हैं ऐसे, क्योंकि सीईटी के बाद जो वैकेंसी में फॉर्म भरेंगे उसमें तो 4 लाख 5 लाख फॉर्म अप्लाई होते हैं। तो भीड़ सबसे ज़्यादा इसी में है। तो आप इसको एक सीरियसली लेके, एक सीरियसली शेड्यूल बना के, एक सिलेबस और एक मतलब इससे ही नौकरी आपको मिलेगी ये मान के चल के तैयारी करो आप। और अगर आपको सीईटी में बहुत सारी कोई दिक्कत है कि हम सर बुक कौन सी लाएं, क्या लाएं, तो ऐसी बुक की कोई बात नहीं है। आप बुक कौन सी भी जो आपको अच्छी लगे देखो, आप एक बार आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगे वो आप बुक खरीद लो। और जितना हो जो क्लास अच्छी लगे आपको कोचिंग की, वो कोचिंग क्लास लेके आप अपने खुद के नोट्स तैयार कर लो। मैं आपको बता दूं कि सिलेबस डाउनलोड कर लो, फिर उसके अकॉर्डिंग आप बुक, नोट्स अपने खुद के ऐसे मटेरियल तैयार कर लो आराम से। और फिर उनको बार बार पढ़ो, आप जितना हो 4 बार 5 बार उसको ही पढ़ो। और फिर आप दूसरे जो अदरवाइज़ कहीं पे भी आप पढ़ते हो वहाँ पढ़ सकते हो कुछ भी, जो भी यूट्यूब से वगैरह वगैरह, वो तो ही। पर बेस एक आप ज़रूर रखो, बेस चेंज नहीं करना है कि वो फ्रेंड वो बुक पढ़ रहा है तो वो पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ। बिल्कुल आपको गुमराह नहीं होना है। बिल्कुल हो सके तो अपना बेस एक ही रखना है, उसको 4 या 5 बार पढ़ो आप। और फिर भी बोल रहा हूँ कि सीईटी में आप लापरवाही मत करना। सीईटी की तैयारी एक सीरियसली होके करना। और अभी से अगर नहीं कर रहे हो तो अभी से कर लो। ये नोटिफिकेशन वैकेंसी कब आएगी ये ज़्यादा टाइम नहीं है आपको। अभी ग्रेजुएशन का फरवरी में भी फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं, एक संभावना है कभी भी। और एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम भी नहीं देंगे, तो आप सीईटी में लग जाओ। और अभी अपन वैकेंसी की बात करें तो एलडीसी की वैकेंसी भी आ गई है और ये जो वनपाल की निकली हुई है, तो ऐसी वैकेंसी है जिसमें बहुत सारे इच्छुक भी है तैयारी के लिए, पर उनके सीईटी क्लियर नहीं है, तो उनके इसमें अप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं वो, तो उनको है। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो पहले जो सीईटी थी उसमें अच्छे होशियार होने के बाद भी उसको हल्के में ली और वो उसको क्लियर नहीं कर पाए थे।
और वो जो भी 25 में वैकेंसी थी उसमें बिल्कुल फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। तो आप सीईटी की तैयारी करें, फॉर्म भरें और जो भी सीईटी के बारे में न्यूज़ आए उस पर ध्यान नहीं दें, अच्छे से तैयारी करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर